जी। उनके माताजी के राज में कहाँ कहाँ हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, अपहरण हुआ, डकैती हुआ, बलात्कार हुआ, इसका भी आंकड़ा तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए। सबसे ज़्यादा बिहार पीछे गया है तो इनके माताजी और पिताजी के शासनकाल में गया है। और नीतीश कुमार जी जब आए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। जब तक भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा, पूरे बिहार में विकास हुआ है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। छपरा में जहरीली शराब के कारण लगभग 40 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार बीजेपी शासित राज्यों में बिहार से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। हमारे साथ है भाजपा सांसद अशोक यादव जी। सर, तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि छपरा की घटना छोटी मोटी घटना है, इससे ज़्यादा मौतें तो बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं। तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए जी कि उनके पिताजी और माताजी के राज में क्या हुआ था। जी उस समय तो ये छोटे होंगे, या तो मुख्यमंत्री आवास में रहते होंगे या दिल्ली में रेल मंत्री के आवास में रहते होंगे। जी कभी भी वो ज़मीन से तो जुड़े नहीं, तो ज़मीन की सच्चाई तो इनको पता नहीं है। तेजस्वी जी को ये आंकड़ा देना चाहिए कि लालू जी के शासन में कितने बिहार में नरसंहार हुए, जी कितने दलितों की हत्या हुई, कितने पिछड़ों की हत्या हुई, इसके आंकड़ा भी देना चाहिए। जी उनके माताजी के राज में कहाँ कहाँ हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, अपहरण हुआ, डकैती हुआ, बलात्कार हुआ, इसका भी आंकड़ा तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए। ये आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, और जब ये आंकड़ा दे रहे थे, इनको पढ़ के सुनाना भी चाहिए था। तेजस्वी जी को आंकड़ा देना चाहिए था कि गुजरात में इतने वर्षों से सरकार है, 27 वर्षों से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। आज पूरे देश में गुजरात मॉडल बन गया है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश बिहार के समकक्ष माना जाता था विकास में और भी दृष्टिकोण से, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश का विकास कितना हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और बिहार पीछे क्यों चला गया, किसके शासनकाल में बिहार पीछे चला गया? सबसे ज़्यादा बिहार पीछे गया है तो इनके माताजी और पिताजी के शासनकाल में गया है। और नीतीश कुमार जी जब आए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। जब तक भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा, पूरे बिहार में विकास हुआ है। और जब से संगति श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी से हुआ है, तब से बिहार पुनः उसी दिशा में, अराजक राज की दिशा में चला गया है। आज उसी का परिणाम है कि छपरा में लगभग जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हुई है। इन पर इन लोगों को कार्रवाई करना चाहिए था, बिहार के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए था, और उल्टे जनता के बीच में गाल बजाने आ जाते हैं। इनको बताना चाहिए था कि आज इनके थाना क्या है, कि आज हर पंचायत में, अधिकतर पंचायत में, गाँव में आज पता नहीं यूरिया से क्या क्या नकली शराब बन रहा है। इनका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ उसे तसीली करके अपने जेब में भी रखता है और ऊपर तक भी पैसा पहुंचाता है। ये लोग सिर्फ सत्ता में आए, मलाई खाने के लिए आए। तेजस्वी यादव जी जब बोल रहे थे तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि जब इनके माताजी और पिताजी का शासन था तो इनके परिवार के लोग, कितने लोग इस शराब के धंधा में शामिल थे, ये भी इनको बताना चाहिए था। हमें पता है कि पटना में इनके परिवार के लोग भी दारू बेचने में, शराब बेचने में, या उनका लाइसेंसी दुकान था, इनके परिवार के लोगों के पास भी दुकान था। और ये आंकड़ा दे रहे हैं कहाँ का? ये आंकड़ा इनको देना चाहिए, विकास के मामले में देना चाहिए। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहाँ पर विकास कितना हुआ है, इसका भी एक बार आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए। और बिहार के बारे में भी, जब इनके माता पिताजी शासन में थे, उसका भी आंकड़ा पेश करेंगे, तब लोगों को पता चल जाएगा कि बीजेपी शासित प्रदेश में क्या होता है और इनके शासित प्रदेश में क्या हुआ था। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी बेचैन है, इसीलिए इस तरह की सवाल उठाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से ही, जब लालू जी भी सत्ता में थे या कांग्रेस सत्ता में थी, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस सरकार के विरोध में लड़ाई लड़ती आई। और खासकर जब लालू जी सत्ता में थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो लड़ाई लड़के और बिहार में सत्ता परिवर्तन किया। और जहाँ तक 24 का चुनाव है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काम किया गया है, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बेरोजगार, जिन लोगों को पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जिन लोगों का काम किया गया है, नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है।
सबके लिए किए हैं, किसी जाति विशेष के लिए किए हैं, पूरे भारत माता के संतान के लिए किए हैं, सबके लिए काम किए हैं। और 24 के चुनाव में जिस तरह पिछले बार महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिला था, मात्र एक सीट शायद किशनगंज मिला है, उसी प्रकार इस बार भी बिहार में महागठबंधन को शायद एक दो कहीं खाता खुल जाए तो खुल जाए, वो खाता भी नहीं खुलने वाला है। इस बार पुनः हम 40 में से 40 सीट बिहार में हम लोग चुनाव जीतेंगे। जी, एक आखिरी सवाल है कि नीतीश कुमार तो ये भी कहते हैं कि शराबबंदी जब लागू हुई थी उस समय बीजेपी भी सर्वसम्मति से उनके साथ थी, फिर आज क्यों इस तरह का बयानबाजी कर रही है? हम आज भी शराबबंदी के पक्ष में हैं जी कि शराब बिकना नहीं चाहिए, शराब पर पूर्ण पाबंदी लगना चाहिए। जी लेकिन उसको लगाएगा कौन? जो झारखंड से, नेपाल से, झारखंड से, यूपी से, बंगाल से, जो बॉर्डर इलाके से जो दारू का खेप के खेप ट्रक का ट्रक आ रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सारे पुलिस लोग इसमें शामिल है। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए ना, जो दारू बेचने वाले, बड़ी मछली को पकड़ना चाहिए। यहाँ तो जो दारू के कारोबारी हैं वो तो जेडीयू में नेता बने हुए हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जेडीयू को नेता है, ऐसे बहुत लोगों की जांच होना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो दारू माफिया है, वो दारू बेचने का काम करते हैं। और जब बिहार में दारू आता है, होम डिलीवरी हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, आज वो दारू पहुंचाने में लगा हुआ है, होम डिलीवरी में लगा हुआ है। आज ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, बड़ी मछली को पकड़ना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, इनका पुलिस क्या कर रहा है? जो गांव में जो दलित है, गरीब है, जो नीचे पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, पिछड़ा है, अब उसके मुंह में जाके कहीं कुछ होता है, खाना पूर्ति करने के लिए एक्साइज विभाग या पुलिस जाती है, एक पाइप लेकर उसके मुंह में ठूस देता है। अब पता नहीं उसमें क्या निकलता है कि नहीं निकलता है, गरीब लोगों को तो पता नहीं होता इसमें क्या निकलता है नहीं निकलता है। अब उसको पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर देता है, या थाने में ले जाता है, उससे पैसा लेके छोड़ देता है, या जेल में बंद कर देता है। उस गरीब को तो पता नहीं है कुछ ठूसा जो मुंह में पाइप, उसमें क्या आया नहीं आया। तो आज दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, और लाखों लोग जेल में बंद है। आज लोग पिसा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जो बड़ी बड़ी मछली जो शराब के कारोबारी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए, उसकी संपत्ति को कुर्क करना चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को अगर देंगे, शराब आना बंद हो जाएगा तो लोग दारू पीना बंद कर देंगे। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार जी को लग रहा है किसी तरह हम 25 तक मुख्यमंत्री हम बने रहें, तेजस्वी जी को लॉलीपॉप दिखाते रहें कि 25 में आप बनेंगे। सुना है कि नीतीश जी कह दिए हैं कि 25 में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। ये सब लॉलीपॉप है। ये चाहते हैं कि 25 तक मेरा कुर्सी सुरक्षित रहे, कम से कम हम 25 तक मुख्यमंत्री बने रहें। बाकी 25 में तो वो भी जानते हैं कि 25 में महागठबंधन को आना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, एनडीए अपने दम पर 25 में हम सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी पता नहीं, पहले तो ऐसे नहीं थे। नीतीश कुमार जी के बारे में विपक्ष के लोग भी प्रशंसा करते थे कि नीतीश कुमार जी बहुत ही गंभीर व्यक्ति है और उठपटांग नहीं बोलते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देख रहे नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या हो गया है कि आपा खो बैठते हैं। और विधानसभा में अब कोई माननीय सदस्य, सभी सदस्यों का बराबर है, समान बराबर है। अब उसको तुम तरार करते हैं, ये कहीं भी नहीं। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के लिए कहीं भी ये शोभा नहीं देता है। ऐसा व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। बिहार के जनता के विकास में उनको अपना सब कुछ लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद अशोक यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।